मुख्यमंत्री से मिलाऊंगा, क्या क्या जो है बातें कुछ आपसे भी कहते थे या मीडिया में ही कहते थे? मीडिया में ही कहते थे, हमसे कोई बात नहीं होती थी। मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे, क्यों नहीं लिवा गए? आज 9 महीने हो गए, 10वां महीना लगा है। हाई कोर्ट गए हैं? पूछिए कभी। हाई कोर्ट का हमारा वकील कौन है? कभी गए हैं? ये पूछे? दीवानी में 3-3 केसें चल रही हैं, कभी देखने गए हैं दीवानी में? सिर्फ कलेक्ट्रेट में जाते हैं इत्मीनान से। दीवानी में मीडिया वर्जित है, जहाँ मीडिया नहीं जाती वहाँ ये नहीं जाते, और यही हकीकत है। बस निवेदन सबसे यही है कि आप चाहे जो कुछ भी करो, हमसे मतलब नहीं है। मेरी वजह से आपका परिवार परेशानी में है, बार बार इल्ज़ाम लोग लगाते हैं, तो मैं आप परेशानी में आपके परिवार को नहीं डालना चाहता। और रह गई बात अनुराग की, तो मेरे बच्चे के नाम पे इल्ज़ाम लगाना छोड़ दीजिए। अवैध रूप से जो है, इसमें प्रधान कितने जिम्मेदार हैं? भैया यही तो प्रधान थे। आज गिराने की कवायद कर रहे हो, और जिस समय बन रहा था उस समय कहाँ थे आप? जिस समय बन रहा था उस समय आप कहाँ थे? उस समय इन्होंने कोई भी रोकने का प्रयास नहीं किया। वहीं साथ में खड़े होकर बनवा रहे थे, आप रोकने की बात करते हो। इतनी समझदारी है कि उधर से बिगाड़ हुआ तो इधर आ गए फटाक से जी। ये समझ जा रहे हो, मेरे नाम की ज़मीन नाप रहे हो कि जब उनके घर वाले बयानबाजी करते हैं कि अनुराग की केस की वजह से प्रधान के ऊपर जो है, तो हमारे बेटे के नाम पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो भैया? हमने क्या किया? हमारे बच्चे ने क्या किया है? आप नाम कमाए उसी नाम से, आपको कोई जानता नहीं था, उसी नाम से आप नाम कमाए, आज उसी नाम के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, तो मुझे बर्दाश्त होगा? मेरा बेटा दुनिया में नहीं रहा, आप लोग उसका नाम लेके राजनीति करोगे, तो भैया ये चीज़ बर्दाश्त के। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी एक बार फिर जो है जौनपुर ज़िले में है, उसी ग्राम सभा में जो आप लोग आज 10 महीने से देख रहे हैं, कबीरुद्दीनपुर। एक ऐसा गांव चर्चा का विषय बन गया जहां पर एक मासूम बच्चे यानी ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव का गला जो है मां के सामने ही हत्यारे लालता के जो बेटे हैं रमेश ने तलवार से काट दिया। और इस घटना को 10 महीने हो गए, ना ये परिवार अभी तक किसी तरीके का न्याय पाया। जहां पर अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, आप लोग समझ सकते हैं कि इस परिवार का दर्द किस तरीके से बढ़ रहा है। जहां अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए वहां पर एक एक अपराधी जो है छूट रहे हैं। यानी कि जहां इस पिता को घाव पर मलहम लगाने की जरूरत थी सबको, लेकिन लोग जो है नमक और मिर्च लगाते रहे और उनका घाव ताजा करते रहे। ऐसे में आप लोगों ने एक चेहरा और भी सामने आया, आप लोगों ने देखा, इसी गांव के जो प्रधान हैं वीरेंद्र यादव जी, गला कटने के बाद से जो है काफ़ी सुर्खियों में रहे। जब भी कोर्ट में जाते थे, इंटरव्यू देते थे, तमाम तरीके का जो भी बयान आता था, सबको ये लगता था कि प्रधान जी की जो है सहानुभूति या प्रधान जी ही अब न्याय दिलाएंगे। और हमेशा जो है उनका ये दावा रहा कि अगर जो है प्रशासन के लोग बुलडोजर नहीं चलवाते हैं तो बुलडोजर मैं खुद चलवा दूंगा। इस तरीके के तमाम उनके बयान भी रहे। और इसके बाद इस पिता का दुख और भी बढ़ जाता है जब इस पिता को ये लगता है, क्योंकि जो बेटा इस दुनिया में नहीं है, अब उस बेटे के नाम पर लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक बयान आता है कि जब फिर प्रधान जेल में जाते हैं, अभी आप लोग जान रहे हैं कि इस घटना के बाद से प्रधान जी का आपकी तीसरी बार जो है जेल में जाना हुआ है। इसके बाद ब्लाउज कांड में गए थे, उसके पहले मारपीट में जो है एक ढाबे मारपीट किए थे तब गए थे, और अब की बार जब जाते हैं तो 2 जिंदा कारतूस, एक रिवाल्वर और एक पैशन प्रो गाड़ी, इसके इल्ज़ाम में जो है पुलिस वाले उन्हें उठाते हैं, गिरफ्तार करते हैं। और बयान में कुछ आता है ऐसा कि अनुराग के केस को देख रहे हैं, इसलिए उनके साथ जो है साजिश रची जा रही है। आइए पूरी बात क्या है हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। ये रोते बिलखते दुखी पिताजी हैं। आप लोग भी समझ सकते हैं कि संसार का सबसे बड़ा अगर दुख होता है तो पुत्र शोक होता है। इतिहास प्रमाण है कि राजा दशरथ जी, जिनके घर प्रभु श्री राम ने अवतार लिया था, सिर्फ वो वन में गए थे तो उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। और जिसका बेटा ये दुनिया ही छोड़ करके चला जाए, आज वो पिता जो है जिंदा तो जरूर है, लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ एक शरीर है, इनकी आत्मा और रूह पूरी तरीके से मर चुकी है। चाचा जी, इस समय जैसे 10 महीने हो गए घटना को, क्या चल रहा है इस समय आप? जी भैया, कल तारीख थी, फिर 11 को तारीख पड़ी है जी, और दीवानी में भी तारीख है, हाई कोर्ट में भी तारीख है। सारी चीज़ें देख रहा हूँ, और गैर कानूनी काम मुझे करना नहीं आता जी, और देख रहा हूँ तारीख। न्यायालय पे भरोसा है, आज नहीं कल तो फैसला आना ही आना है। कितने दिन तक आप दबा के रखोगे? जी, बड़े बड़े धुरंधरों को हमने देखा है, मटिया मेट हो गए कानून के सामने।
तो हमने सबके ऊपर भरोसा किया है, शुरू से ही कहता रहा हूँ। अब देखिए उसमें क्या कानूनी दांव पेच चल रहा है। भाई वकील हैं, तमाम तरह की दलीलें पेश करते हैं, फिर मौका ले लेते हैं, तो ये सब चल ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। और सुनवाई भी होती है। कल बारिश लगातार हो रही थी तो इसलिए कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई किसी भी मुकदमे की, तो फिर 11 को अगली तारीख दे दी गई है। जी देखिए जो है कानून के भरोसे आज तक एक ऐसे पिता रहे जो कि आज तक इन्होंने कानून के खिलाफ कुछ नहीं बोला, हमेशा समर्थन करते रहे कानून का, संविधान का, और इस आस में हमको न्याय मिलेगा। और इसी बीच में एक चर्चा का जो विषय बनते हैं प्रधान जी फिर जेल चले गए। भैया उनकी निजी लाइफ है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हम तो अपने घर पे, आप देखते हैं ना, हम अपने घर पे लेटे हुए हैं, और वहाँ क्या हो रहा है हमसे क्या मतलब है। लेकिन तकलीफ़ तब होती है ना कि जब उनके घर वाले बयानबाजी करते हैं कि अनुराग की केस की वजह से प्रधान के ऊपर जो है, तो हमारे बेटे के नाम पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो भैया? हमने क्या किया, हमारे बच्चे ने क्या किया है? आप नाम कमाए उसी नाम से, आपको कोई जानता नहीं था, उसी नाम से आप नाम कमाए, आज उसी नाम के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, तो मुझे बर्दाश्त होगा? मेरा बेटा दुनिया में नहीं रहा, आप लोग उसका नाम लेके राजनीति करोगे, तो भैया ये चीज़ बर्दाश्त के से प्रधान के ऊपर जो है, तो हमारे बेटे के नाम पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो भैया? हमने क्या किया, हमारे बच्चे ने क्या किया है? आप नाम कमाए उसी नाम से, आपको कोई जानता नहीं था, उसी नाम से आप नाम कमाए, आज उसी नाम के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, तो मुझे बर्दाश्त होगा? मेरा बेटा दुनिया में नहीं रहा, आप लोग उसका नाम लेके राजनीति करोगे, तो भैया ये चीज़ बर्दाश्त के बाहर है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पागल हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं। भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, जो चाहे सब बोले, मैं किसी का मुंह पकड़ने नहीं जाऊंगा। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को मैं क्या बता सकता हूँ। देखिए जो दूर से जो देखने वाले दर्शक हैं उनकी भी क्या गलती है, उनकी सहानुभूति इसलिए है कि एक ऐसी निर्मम हत्या होती है जो पूरा देश दहल जाता है, और सबको लगा कि जो है अनुराग के साथ जो है पूरे दिल दिमाग तन मन धन से प्रधान जी, इसलिए प्रधान जी के प्रति दर्शकों की सहानुभूति हो गई थी। जी अच्छी बात है, सहानुभूति है, सबकी सहानुभूति है, वो भी दर्शकों की सहानुभूति है, तो अनुराग के नाते है प्रधान जी के प्रति सहानुभूति। जी जी जी, अनुराग की वजह से प्रधान जी के प्रति सहानुभूति है पब्लिक की, और मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूँ। और जो भाई लोग भी कमेंट करते हैं, मैं उन सबको नमस्ते प्रणाम करता हूँ कि भैया चलिए ठीक है, आप लोग हमको देखते हो, सुनते हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ जो आप लोग चले आते हैं, हमको पूछते हैं, हाल चाल लेते हैं। सिर्फ यहाँ पत्रकारिता की बात नहीं हो रही है कि आप लोग पत्रकारिता करने आते हैं उतनी दूर दूर से। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन आप सबको मालूम है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए आप लोग चले आते हो कि हाल चाल ले लेंगे। और कितने पत्रकार बंधु हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने मना किया कि कभी मत कहिएगा। 1000 रुपये हफ्ते की मिसेज की दवा चल रही है, लेके आते हैं, पहुंचा के जाते हैं, तो क्या वो पत्रकारिता करने आते हैं? एक मानवता के लिए आते हैं कि नहीं चाचा परेशान है। लेकिन बस बीच बीच में समस्याएं ये आती हैं कि भाई करे कोई भरे कोई, काम आप करो नाम मेरा लग जाए, इल्ज़ाम क्यों लगाते हो आप लोग? तो मैंने उनके परिवार से निवेदन किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भैया आप मना कर दो, मेरी वजह से आपके परिवार को परेशानी हो, मुझे मंजूर नहीं। मैंने किसी को परेशानी नहीं दिया, आज तक किसी को परेशान न किया, न किसी की शिकायत किया, बस यही कहा हमने। और जो हकीकत है मैंने कह दिया, तो हकीकत कहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो लोग नहीं जानते हैं वो तमाम विरोध कर रहे हैं, मैं आपको नहीं रोकता, लेकिन मुझे हकीकत कहने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं अभी तक बोलने कंडीशन में नहीं, जो जैसा कर रहा हमने कहा छोड़ो यार जाने दो, मेरा चला गया वापस नहीं आएगा, मुझे किसी की शिकायत नहीं करनी है। लेकिन इस तरह से इल्ज़ामात लगाना जो है, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता भैया। अब कोई भी इल्ज़ाम लगाएगा। प्रधान जी के जो संबंध थे इस घटना से पहले कैसे थे इस परिवार से? कोई संबंध नहीं था, कोई संबंध नहीं था, जो भी संबंध था उधर ही से था। मैंने तो प्रधान जी के सामने ही पूछा था कि भैया आप जब लेखपाल हमारे नाम की ज़मीन नाप रहा था, आप वहीं बैठे थे, क्यों नहीं बोले? बोले हम समझ नहीं पाए। अब भैया आप इतने ना समझ हो, इतनी समझदारी है कि उधर से बिगाड़ हुआ तो इधर आ गए फटाक से। ये समझ जा रहे हो, मेरे नाम की ज़मीन नाप रहे हो। लालता से आप बता रहे हैं कि उधर बनाव था, बिगाड़ कब होता है लालता से उनका?
पता नहीं कब होता था। और सब देखिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है ना कि जाकी गति यही गति सम भाई ताहि मित्र परिहरहि भलाई। तो जिस मित्र की गति टेढ़ी मेढ़ी हो, कभी इधर कभी उधर, तो ऐसे लोगों को छोड़ ही देना चाहिए। तो मुझे इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं है, और न ही मुझे इतना शौक़ है कि मेरी वजह से जाएं कचहरी मुकदमा लड़ें। और मुकदमा लड़ने जाते थे, क्या करने जाते थे, आप सब लोगों ने देखा है, वो सब जानते हैं ये क्या करने जाते थे। तो ठीक है, आप हाईलाइट हुए, ट्रेंडिंग में आ गए, सेलिब्रिटी बन गए, ईश्वर करे और तरक्की करो, लेकिन मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाओ भैया, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, जिससे वो लगभग 10 महीने से इस परिवार के साथ खड़े रहे, जैसा लोग जनता देख रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो कल आपने बयान दिया, पहली बार जो है आपने प्रधान का नाम लिया, नहीं तो अभी तक आज आपने कोई आरोप नहीं लगाया था उनके ऊपर। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो सही है वह बता रहा हूँ ना। मैं आरोप क्यों लगाऊँ? कौन हूँ मैं आरोप लगाने वाला? जो आपके साथ हुआ वो बता रहे हैं, जो मेरे साथ हुआ है, उनकी जो माँ बोल रही है अनुराग के नाते। जी, मैं आरोप थोड़ी लगा रहा हूँ किसी के ऊपर। उनकी निजी लाइफ है, चाहे जैसे जिए, हमसे क्या मतलब है। उनकी निजी लाइफ में हम दखलंदाजी करने वाले कौन होते हैं? हम तो ऐसे मुसीबत के मारे हैं, और मेरे साथ खड़े क्या हो? लोगों को तो यही लगता था कि ये पूरी तरीके से, हाँ भाई, हमारे साथ बोल रहे थे, और जाने दीजिए, बड़ी कड़वी सच्चाई है, सबको बुरा लग जाएगा, बोल दूंगा तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा। नहीं, बुरा नहीं, धीरे धीरे अब जनता जान रही। थोड़ा क्या है कि जनता भी बेचारी सीधी साधी थी, उसको सहानुभूति थी कि अनुराग का केस देख रहे हैं, एक बैग ऐसा क्या हुआ। और आज आपको लाखों लोग जानते हैं तो अनुराग की वजह से जानते हैं जी। आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था, जो बैकग्राउंड है वो पुलिस स्टेशन में दर्ज है। जैसे उनके ऊपर 18 मुकदमे बताए जा रहे हैं, तो क्या जो मतलब कि जब भी होता है, जैसे उस बार हुआ जब ब्लाउज कांड में गए थे, हुआ कि राजेश की वजह से, साजिश की वजह से वो चले गए, और हमेशा जो मतलब ये होता है कि लालता की वजह से मतलब साजिश रच रहे हैं, तब प्रधान जेल में जा रहे हैं। नहीं, तो इनके जो 18 मुकदमे हैं, तो क्या घटना के बाद से ही है सब? वो उनके घर वालों का तब भी कहना था कि अनुराग की वजह से गए हैं। तो हमने नहीं बोला, हमने कहा चलो यार छोड़ो, जाने दो। लेकिन बार बार अनुराग क्यों यार? उतना नाम तो अनुराग का मैं नहीं लेता, उतना नाम अनुराग का मैं नहीं लेता जितना बेनिफिट आप उठा रहे हो। अरे यार, राजनीति करो, साफ सुथरी करो। आप जेल जाओगे, आपके घर वाले इल्जाम मेरे ऊपर लगाते हैं, तो आप मेरे साथ, और जेल से लौट के आए थे तो हमारे घर 4-6 महीने बाद लौटे थे। वो भी बहुत लोगों ने कहा कभी मिलने गए चाचा से, तब आए थे। वो भी मीडिया लेके आए थे। जब मीडिया लेके आए, एक ही बार आकर के मिले। हाँ, तो लोगों को उसके बाद से फिर मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं। बीमार, जब बीमार हम हुए, हॉस्पिटल से आए, फिर भी आए तो मीडिया लेके आए। तो भैया मत आओ, मेरी वजह से आपका परिवार परेशानी सह रहा है, तो आप परेशानी से दूर रहो। इससे पहले 16-17 मुकदमे थे, तो क्या अनुराग ने कहा था, या अनुराग अब नहीं है दुनिया में तो पुलिस को भेज रहे हैं अनुराग की जाओ उनको पकड़ लो, या मैं जा रहा हूँ कभी थाने पे? इस घटना के बाद से कभी किसी से पता लगाइए, या थाने पे जाके पूछ लीजिए मैं कभी गया हूँ थाने पे? मेरा नाम क्यों यार, मेरे नाम से इल्ज़ाम क्यों? जो घर बना है अवैध रूप से जो है, इसमें प्रधान कितने जिम्मेदार हैं? भैया यही तो प्रधान थे, आज गिराने की कवायद कर रहे हो, और जिस समय बन रहा था उस समय कहाँ थे आप? जिस समय बन रहा था उस समय आप कहाँ थे? उस समय इन्होंने कोई भी रोकने का प्रयास नहीं किया। वहीं साथ में खड़े होकर बनवा रहे थे, आप रोकने की बात करते हो। आज इस पिता के ऊपर जो है दर्द जो है फिर दोबारा, क्योंकि उस बच्चे का नाम ले लेकर के जिसकी आत्मा की शांति के लिए पूरा देश जो है कामना करता है, और जब कोई भी बात होती है तो अनुराग की वजह से इससे जो है आपकी रूह फिर से जो है कांप जाती है कि हमारी बच्चे की मृत आत्मा को भी शांति से नहीं। इन लोगों के शब्द हमको झकझोर दिए हैं अंदर तक। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ कि बार बार अनुराग के नाते हो रहा है, अनुराग के नाते हो रहा है। अनुराग का केस लिए हैं, न्याय दिलवा रहे हैं। आप जज हो, न्याय दिलवाओगे? मामला कोर्ट में है, उसमें शासन प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता कोर्ट के आगे। आप कौन सा न्याय दिलवाओगे हमको? आपके बूते की बात है न्याय दिलवाना? बोलते थे तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, मुख्यमंत्री से मिलाऊंगा, क्या क्या जो है बातें कुछ आपसे भी कहते थे या मीडिया में ही कहते थे? मीडिया में ही कहते थे, हमसे कोई बात नहीं होती थी। मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे, क्यों नहीं लिवा गए? आज 9 महीने हो गए, 10वां महीना लगा है। हाई कोर्ट गए हैं? पूछिए कभी
हाई कोर्ट का हमारा वकील कौन है? कभी गए हैं ये पूछे हैं? दीवानी में 3-3 केसें चल रही हैं, कभी देखने गए हैं दीवानी में? सिर्फ कलेक्ट्रेट में जाते हैं इत्मीनान से। दीवानी में मीडिया वर्जित है, जहाँ मीडिया नहीं जाती वहाँ ये नहीं जाते, और यही हकीकत है। बस निवेदन सबसे यही है कि आप चाहे जो कुछ भी करो, हमसे मतलब नहीं है। मेरी वजह से आपका परिवार परेशानी में है, बार बार इल्ज़ाम लोग लगाते हैं, तो मैं आप परेशानी में आपके परिवार को नहीं डालना चाहता। और रह गई बात अनुराग की, तो मेरे बच्चे के नाम पे इल्ज़ाम लगाना छोड़ दीजिए। क्या कुछ आर्थिक सहयोग भी प्रधान जी ने कभी किया आपके साथ? शौचालय गड्ढा खुदवाए थे, वही मजदूरी का 1500 उन लोगों को दिए थे। उसके बाद 2 महीने तक इंतज़ार किया हमने। वो शौचालय हमने जो पब्लिक ने मदद किया था उस पैसे से बनवाया है। खड़ंजा आज तक नहीं लगा, 9-10 महीने में खड़ंजा नहीं लग सकता था। अभी आए हैं आप कीचड़ में ना, उस दिन आए थे, बोले कि खड़ंजा में कितना ईंटा लगेगा। मैं राजमिस्त्री हूँ, बताऊँ कितना ईंटा लगेगा? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, चलो यार, बहुत सारी बातें हैं, क्या धीरे धीरे बताऊंगा सब कुछ। इस तरीके से जो है इस पिता का एक तो तरफ न्याय नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ से एक चोट पे चोट जो है लगती जा रही है। और पहली बार जैसे ही आप वीडियो देखते हैं उनकी माताजी का, तो तुरंत जो है आपके जो है मन में तकलीफ, क्योंकि आज तक आप सब्र किए 10 महीने तक, इतने बड़े अपने गम को लेकर के आपने कभी तक कोई आवाज़ उफ तक नहीं किया। कुछ नहीं यार, हमने कहा कि चलो मेरे साथ जो गुजर गई यार, किसी को क्या तकलीफ़ देना। मैं कभी किसी का विरोध नहीं किया, और आज भी विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है बता रहा हूँ। मैंने उन लोगों का बयान सुना यार, मेरी आंखों में आंसू आ गए। यार मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, या मैंने उनका क्या बिगाड़ा है कि बार बार उनकी वजह से हो रहा है, उनकी वजह से हो रहा है। कोई साथ नहीं दे रहा। कौन सा साथ दे दिए? फ्रेम में खड़े होकर बोल दिए साथ देना होता है? मेरा मुकदमा देख रहे हैं, कौन सी फाइल कहाँ है, थोड़ा पता लगा के बता दें। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद किसी से मिलते भी नहीं थे, डीएम, एसडीएम या जिलाधिकारी, किसी से मिलते भी नहीं थे, सिर्फ जो बयान दे करके चले आते थे मीडिया में। आप लोगों ने खुद देखा है, हम कहीं बैठ के रोते थे, ये अपना ग्रुप लेके कहीं खड़े रहते थे। पूछने आते थे कि अच्छा थोड़ा पानी पी लो यार, परेशान हो सुबह से। अब समझिए जो है कि परिवार वैसे भी टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, और इसके बाद भी जो अगर इस परिवार को दर्द दिया जा रहा है, एक तो न्याय नहीं मिला अभी तक, क्योंकि पूरा देश इससे शर्मसार है। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि 10 महीने हो गए, ना किसी अपराधी को जो है फांसी की सज़ा हुई, और ना वो जो घर है वो जो है वहाँ से चिढ़ा रहा है। और लोग देख रहे हैं कि बुलडोज़र कब चलेगा, बुलडोज़र कब चलेगा। हर कोई जो है छुट्टी के दिन वीडियो मतलब देखता है कि आज क्या होने वाला, कुछ नया होने वाला है। लेकिन 10 महीने से अगर देखा जाए तो कुछ भी नया हुआ नहीं। इन्होंने कहा था कि मैं बुलडोज़र मंगवा के गिरवा देता हूँ घर। हमने कहा कतई नहीं गिराना है जी। मेरी वजह से आप सब लोग परेशान हो जाओगे। मैंने मना कर दिया कि नहीं, गैर कानूनी काम नहीं करना है। कोर्ट अपना देखेगी, कोर्ट आदेश करेगी, आज नहीं तो कल तो गिरेगा, नहीं आदेश करेगी नहीं गिरेगा। आप घर गिरा के मुकदमे में फंसोगे। हमने पूछ लीजिएगा, कभी हमने मना किया था कि गलत काम नहीं करना है, नहीं तो वो भी इल्ज़ाम लगता कि अनुराग के नाते। आज आई बात ना, बगैर कुछ किए कराए। घर गिराने का हमारा तो आपका अधिकार है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट डिसाइड करेगा कि घर गिरना चाहिए या नहीं गिरना चाहिए। हम आप किसी का घर नहीं गिरा सकते, अधिकार नहीं है हमारा आपका। उस समय जोश जज्बात में आप गिरा के, ठीक है आप फेवरेट हो जाते, लेकिन उसके बाद जेल जाते, साथ में मेरा भी नाम आता जी, तो मैं भी जेल जाता, मेरी बच्चियां जाएंगी जेल का चक्कर काटेंगी। वैसे भी दुख की मारी है, मतलब पूरा तो चिराग बुझ ही गया। और उसके बाद भी अगर जेल की अगर कुछ इस तरीके की, और आप समझिए कि जो है एक ऐसे पिता हैं, धैर्यवान पिता हैं, जिन्होंने आज तक कुछ भी कानून के खिलाफ ना कोई एक शब्द बोला है। अगर दूसरा पिता होता, अगर इतना देरी होता, तब तक पता नहीं कि अनाप शनाप बोल जाता। लेकिन ये पिता धैर्य रखे रहे। और इसके बाद जो है, जो प्रधान जी के परिवार वाले हैं या उनकी माता जी हैं, उनकी जो बहन जी हैं, अगर ये वीडियो देख रही हैं तो लास्ट में उनको क्या संदेश देना चाहिए? बस प्रणाम करके यही कहता हूँ कि मेरी वजह से आप लोग तकलीफ़ मत सहो। प्रधान जी आ रहे हैं, मैं उनसे मिलकर कह दूंगा कि भैया आप मेरी तारीख पे कोर्ट में मत जाया करिए, और मैं अपने बच्चे के नाम पे इल्ज़ाम लेके जीना नहीं चाहता। पब्लिक से आपका क्या कहना है, जो पब्लिक देखती बस है? उनकी मर्जी है। उन सबको धन्यवाद करता हूँ जो जो हमको देखते हैं, सुनते हैं, हमारे दुख में शामिल हैं। जो नहीं समझ पाते हैं, उनकी जो मर्जी आए कहते हैं, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। अब समझिए जो है ये अनुराग के पिताजी हैं, जो कुछ भी आज तक रहा लोगों की सहानुभूति रही। हमें नहीं कहेंगे कि जनता गलत कमेंट करती है, जनता भी क्या करे, उसको अगर सहानुभूति है तो अनुराग की वजह से है।
और प्रधान जी को जो मतलब कि ये जनता जान रही थी कि अनुराग के पिताजी के दिल से साथ हैं, लेकिन जो कल से बयान आ रहे हैं, जो कल से बातें आ रही हैं, तो इससे जो है मतलब साफ जाहिर हो गया कि जो कुछ भी था या राजनीति थी या कुछ ऐसा था, क्योंकि लोग क्या मंशा रही होगी, एक सवाल ये भी बनता है कि आखिर प्रधान जी की क्या मंशा रही होगी जो इस तरीके से सामने पेश आए। ये तो वही जाने भैया, हम क्या किसी के मन में थोड़ी बैठे हैं। अगर सबके मन की बात जानते, जनता कमेंट है कि इनको विधायक बनना चाहिए, सांसद बनना चाहिए, कुछ ऐसी बन जाए, ईश्वर करें बन जाए। हम उनके लिए हम थोड़ी कह रहे हैं कि उनका पाँव पकड़ खींच रहे हैं। बन जाए, अच्छी बात है, बन जाए, अपने गांव का नाम रोशन करें। मन की बात अगर मैं जान लेता तो मैं अपने बच्चे को अकेला छोड़ के जाता? अब समझिए कि यहाँ पर केवल बैठ कर के आंसू बहाते हैं और तमाम त्यौहार बीत गए। दीपावली से पहले घटना घटी, होली बीत गया, आज भी जो है सावन का महीना चल रहा है, नागपंचमी का त्यौहार है। ये परिवार जो है सिर्फ आंसू बहाता है। पूरा देश तो खुशियाँ मनाता है, लेकिन ये परिवार हमेशा खून के आंसू बहाता है। और एक ऐसा दर्द जो है इस परिवार को मिला है, उस दर्द का जो मलहम है वो अभी तक कानून नहीं दे पाया। जो भी अपराधी हैं, अभी लालता की क्या हाल है, उनकी कहाँ तक क्या मामला पहुँचा, बेलोल हुई है कि नहीं, वो लोग कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं भैया जी। आज नाग पंचमी आपने देखा ना, मैं सोया हुआ था, आज अब तक कबड्डी हो रही होती स्कूल के मैदान में। कोई खेलने नहीं आया, जाके देख लीजिए, कोई बच्चा नहीं आया गांव का खेलने। नहीं तो एक सुबह से कबड्डी होती थी 12 बजे तक, फिर शाम 4 बजे से होती थी 6 बजे तक। कूड़ी कूदते थे बच्चे, कुश्ती लड़ते थे, कबड्डी खेलते थे। मैं भी शामिल रहता था, मेरा बेटा भी शामिल रहता था। साथ में आप भी खेलते थे? हाँ, बड़ों की अलग होती थी, छोटों की अलग होती थी, फिर कुश्ती लड़ाया जाता था शाम को। तो मतलब वो पूरा सिस्टम जो पूरा गांव में मतलब उस चीज़ का असर हो गया कि पूरे गांव को नहीं मना? कुछ नहीं, कोई बच्चे नहीं आए स्कूल पे। मैं 2 बार गया, देख के आया, कोई नहीं है। मैंने सोचा आएंगे लोग, खेलेंगे, थोड़ा हम भी मनोरंजन करेंगे, हम खुशी में बैठे रहेंगे, लेकिन कोई बच्चा नहीं आया। बोले चाचा हम लोग नहीं खेलेंगे। जी। कम से कम इस गांव के लोगों में इतनी सहानुभूति है कि कम से कम इस परिवार को दर्द में देख करके खुद भी खुशियां नहीं मना रहे हैं। नहीं तो आज जो है वहाँ पर कबड्डी होती, कुश्ती होती तमाम तरीके से, और इन्होंने अपने बच्चे को ढाला अगर था तो उसी तरीके से। एक ऐसा पहलवान, एक ऐसा जो है मजबूत था कि अगर उसको धोखे से अगर लोग नहीं मारते तो शायद उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। अगर थोड़ा सा भी उसको बच्चे को जानकारी होती, वो तो बच्चा निडर था कि ऐसा कुछ हमारे साथ कुछ होगा नहीं। नहीं तो जिस तरीके से आपने पाला पोसा था, जिस तरीके से मजबूत बनाया था, वो लोग कुछ कर नहीं पाते। भैया अवसर चूक गया हूँ, मैं क्या बोलूँ, बार बार वही चीज़ें रिपीट करने से कुछ अच्छा नहीं लगता। और हम चाहेंगे कि जो है इस परिवार के साथ जो प्रशासन और कानून के लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करें, न्याय दिलाएं। जो भी परिवार की मांग है उस मांग को पूरा किया जाए। और प्रधान जी की जैसा बता रहे हैं कि बेल होने वाली है, तो प्रधान जी से भी हमारा निवेदन है कि कुछ ऐसा कार्य ना करें कि जो समाज के लिए या देश के लिए जो है विरोधात्मक हो। कुछ ऐसा काम कीजिए कि इस परिवार के साथ मरहम लगे, क्योंकि इस माँ बाप की बद्दुआ अगर जो भी धोखा करेगा, चाहे कोई भी हो, वो बद्दुआ खाली नहीं जाएगी। कहते हैं कि गरीब सताए 3 गए, धन धर्म और वंश, ना मानो तो देख लो रावण तोरो कंस। तो हमारा इतिहास गवाह रहा है कि जो भी गरीब के साथ धोखा करेगा वो कभी सुख नहीं पाएगा। आखिर में ऐसा क्या हुआ कि जो कुछ भी था, जिस भी कर्म की सजा आज पिता ये भोग रहे हैं। बाकी आप लोग जो है कम से कम एक अच्छा काम कीजिए, इस परिवार के साथ सहानुभूति के साथ आइए, कोई धोखाबाजी, कोई दगाबाजी मत कीजिए। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।